কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য। আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশের পর এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হবে, আর সেই এসআইআর প্রস্তুতির আগেই কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলছেন কোন রাজ্য সরকারের কোন সিদ্ধান্ত কি কোনো অনুপ্রবেশকারী নিতে পারে? যিনি দেশের নাগরিক নন তিনি কিভাবে ভোটার হতে পারেন? কে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন, কারা রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী হবেন তা কি বাইরের লোক ঠিক করে দেবে? এসআইআর হলে সমস্যা কোথায়, এই প্রশ্ন তুলেছেন অমিত শাহ। बिहार की सरकार का फैसला कोई घुसपैठिया कर सकता है क्या? करना चाहिए क्या? हमारे लोकतंत्र की मूल बात हमारा चुनाव है, और चुनाव के अंदर मूल इकाई मतदाता सूची और मतदाता है। जो देश का नागरिक नहीं है वो कैसे देश का मतदाता बन सकता है? हमारे देश का मुख्यमंत्री कौन, राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो विदेशी नागरिक तय करेंगे क्या? और क्या मिर्ची लगी है उनको? चुनाव आयोग अगर एसआईआर कर मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालता है तो उनके पेट में दर्द क्या है, क्या तकलीफ है? क्योंकि उन्होंने घुसपैठ होने देकर वोट बैंक क्रिएट किया है जिसके आधार पर वो सत्ता पर रहना चाहते हैं। और हम एज अ भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए और चुन कर घुसपैठियों को डिलीट करना। अब आसाम में रुका हुआ है क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है। मैं तो बंगाल के मतदाताओं को भी कहना चाहता हूं, अगर बंगाल में घुसपैठ रोकनी है तो इस बार पलट दीजिए दीदी की सरकार, हम घुसपैठ रोक कर बताएं। ममता दीदी तो कह रही हैं कि हम एसआईआर होने ही नहीं देंगे वहां पर। वो तो कहेगी, वो तो संविधान से ऊपर के लोग हैं, वो संविधान के ऊपर जीते हैं भाई। हम तो संविधान के चार कोने में जीने वाले लोग हैं। সামনের মাসে বিহারে নির্বাচন রয়েছে, আর তার আগে বিহার সমাগম অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য আপনারা শুনলেন, যেখানে একেবারে প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে সরকার বদলে দেওয়ার কথা বলছেন তিনি। অন্যদিকে সীমানা নিয়ে আজকে কি বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? বাংলা ঝাড়খণ্ডে বিজেপির সরকার নেই। সীমান্ত মানে কিন্তু কোনো সোজা সরল রাস্তা নয়। সীমান্ত মানে হলো নদী, নালা, ঘন জঙ্গল, পাহাড়ি পর্বত। এখানে কাঁটা তার লাগানো অসম্ভব, 24 ঘন্টা নজরদারিও অসম্ভব। অনুপ্রবেশ নিয়ে যারা কথা বলছেন তারা সীমান্তে গিয়ে আগে পরিস্থিতিটা দেখুন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে প্রথমে কোথায় যাচ্ছে, নজরদারির দায়িত্ব কার, কি বললেন অমিত শাহ দেখুন। आपकी इसी बात पर याद आया, विपक्ष का एक आरोप ये भी है घुसपैठ रोकना तो आपका काम है। घुसपैठ कितनी रुकी और उसके लिए क्या ऐसी सॉलिड योजना है कि घुसपैठ नहीं हो आगे? अब देखिए, बंगाल झारखंड में हमारी सरकारें नहीं हैं। मैं इस आरोप का डिटेल जवाब भी आपके मंच पर देना चाहूँगा। जिन्होंने बांग्लादेश का बॉर्डर देखा होगा, कश्मीर का, पंजाब का बॉर्डर देखा होगा, उनको मालूम है बॉर्डर कोई सीधा साधा पटने शहर की रोड की तरह नहीं है। वहाँ सैकड़ों नदी नाले हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बड़े घने जंगल हैं, ऊंची पहाड़ियों की चोटियां हैं, पत्थरों से बनी भी बॉर्डर है, जहां फिजिकली भौतिक स्वरूप में फेंस लगाना संभव ही नहीं है। वहां पर 24 घंटे निगरानी भी संभव नहीं हो पाती। बारिश के समय में तो बड़ी से बड़ी निगरानी की बोट भी बहकर चली जाए, गंगा इतने फोर्स से बहती है। इन लोगों को दिल्ली की लुटियन में बैठकर बात करना है, कभी बॉर्डर जाकर देखे तो मालूम पड़े। तो बॉर्डर में कई ऐसी जगह हैं जहां पर टोपोग्राफी के कारण, क्लाइमेट के कारण, नदी के बहाव के कारण घुसपैठ नहीं रोक सकती। मगर घुसपैठिया घुसकर सबसे पहले कहां आता है? कोई गांव में तो जाएगा। वो गांव का पटवारी क्या करता है? पटवारी को क्या मालूम नहीं पड़ेगा नए 25 लोग गांव में आ गए हैं? थाने को मालूम नहीं पड़ेगा। मगर घुसपैठ इसलिए हो रही है कि बंगाल और झारखंड में पटवारियों को और थाने को सूचना है कि लाल जाजम बिठाकर इनका स्वागत करिए, हमें वोट देते। क्यों गुजरात से घुसपैठ नहीं उठा है? क्यों राजस्थान से नहीं होता है? क्यों अब आसाम में रुका हुआ है?
क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है। मैं तो बंगाल के मतदाताओं को भी कहना चाहता हूं, अगर बंगाल में घुसपैठ रोकनी है तो इस बार पलट दीजिए दीदी की सरकार, हम घुसपैठ रोक कर बताएं।